This story is about the announcement of the hunt. ये कहानी जंगल में शिकार के ऐलान के बारे में है। नमस्ते, कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में कुछ जानवर रहा करते थे। उनमें से एक शेर था और उसकी सेवा में भेड़िया, भालू, चीता और बाज हरदम लगे रहते थे। भेड़िए को शेर ने अपना सेक्रेटरी, चीते को अपना अंगरक्षक, भालू को अपना गृह मंत्री बना रखा था। इसके अलावा बाज दूर दूर की सारी खबरें लाकर शेर को देता था, यानी कि वो खबरी का काम करता था। इन चारों को भले ही शेर ने अच्छे अच्छे पद दे रखे थे, लेकिन दूसरे जानवर इन्हें चापलूस मंडली कहते थे। सभी को पता था कि चारों कोई भी काम करें चाहे ना करें, लेकिन शेर की चापलूसी खूब अच्छे से करते हैं। रोजाना चारों जानवर शेर की बढ़ाई में कुछ कुछ शब्द कहा करते थे, जिससे वो खुश हो जाता था। इस सब के चलते जब भी शेर शिकार करता था, तो अपना पेट भरने के बाद वो अपने चारों खास जानवरों को बाकी का हिस्सा दे देता था। इसी तरह भेड़िया, भालू, चीता और बाज, इन सभी की जिंदगी बड़े आराम से कट रही थी। एक दिन खबरी बाज अपने चापलूस दोस्तों को आकर बताता है कि काफी देर से सड़क के पास एक बैल बैठा हुआ है। भालू ये सुनते ही पूछता है कि क्या वो अपने झुंड से बिछड़ गया है। चीता इस सवाल को सुनते ही कहता है कि चाहे जो भी हो, हम शेर से उसका शिकार करवा देते हैं। उसके बाद कई दिनों तक आराम से उसे खाएंगे। इस बात पर सहमति देते हुए भेड़िया कहता है, ठीक है, मैं जाकर राजा को ये बात बता देता हूं। इतना कहकर भेड़िया सीधे शेर के पास पहुंचता है और बड़े ही प्यार से कहता है, महाराज, हमारा दूत खबर लेकर आया है कि एक बैल हमारे इलाके में आकर सड़क के किनारे बैठा हुआ है। मुझे किसी ने बताया था कि मनुष्य जिन जानवरों को पालते हैं, उनका स्वाद काफी अच्छा होता है, एकदम राजाओं के खाने के लायक। अगर आप कहें तो क्या मैं ये ऐलान करवा दूं कि वो बैल आपका शिकार है। भेड़िए की चापलूसी भरी बातों में आकर शेर कहता है, ठीक है। इतना कहते ही वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां बैल बैठा हुआ था। शेर देखता है कि वो बैल काफी कमजोर है और उसकी आंखें भी काफी पीली हो चुकी हैं। उसकी ऐसी हालत शेर से देखी नहीं जाती और वो बैल से पूछता है कि दोस्त, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई। करहाते हुए बैल जवाब देता है, जंगल के राजा, क्या आप नहीं जानते कि सारे इंसान इतने दयाहीन होते हैं। सारी उम्र मुझसे एक व्यापारी ने हल चलवाया और जब मैं बूढ़ा, कमजोर और बीमार हो गया हूँ, तो उसने मुझे अकेले मरने के लिए छोड़ दिया है। उस इंसान ने सोचा कि अब मैं उसके किसी काम का नहीं रहा। इसी वजह से अब वो मुझे
अपने साथ नहीं रख रहा है और ना ही मेरा इलाज करवा रहा है। अब आप ही मेरा शिकार कर लीजिए ताकि मुझे इस दर्द से मुक्ति मिल सके। इन सब बातों को सुनकर शेर काफी दुखी हो जाता है। वो बैल से कहता है कि अब तुम इसी जंगल में हमारे साथ रहोगे, यहाँ तुम्हें कोई भी नहीं मारेगा। मैं ऐलान कर देता हूं कि तुम्हारा शिकार कोई जानवर नहीं करेगा। शेर की इस दयालुता को देखकर चारों चापलूस जानवर दंग रह जाते हैं। धीमी आवाज में भेड़िया कहता है कि कोई बात नहीं, इसे बाद में किसी तरह से मरवा देंगे। अभी जंगल के राजा का आदेश मान लेते हैं। बैल अब उसी जंगल में आराम से रहने लगा था। अच्छे से हरी घास खाते खाते बैल एक दिन बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। वो हमेशा शेर के प्रति आदर भाव रखता था और शेर के दिल में भी उसके लिए दया और प्रेम की भावना रहती थी। और अब शेर की शाही सवारी का नेतृत्व भी स्वस्थ बैल ही करने लगा था। एक दिन चारों चापलूस जानवर जंगल के राजा शेर को हाथी का शिकार करने के लिए कहते हैं। राजा भी मान जाता है, मगर वो हाथी पागल हो चुका था और हमले के दौरान वो शेर को बुरी तरह से पटक देता है। किसी तरह शेर पागल हाथी से बच तो जाता है, लेकिन उसे काफी चोट लग जाती है। अब बीमार शेर बिना शिकार किए किसी तरह से अपनी जिंदगी जीने लगता है। दूसरी तरफ उसके चारों सेवक भी काफी दिनों से भूख से तड़प रहे होते हैं। वो चारों एक दूसरे से बातें करते हुए कहते हैं कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि कुछ खाने का इंतजाम हो जाए। फिर उनका ध्यान हट्टे कट्टे हो चुके बैल पर जाता है। चारों मिलकर एक तरकीब सोचते हैं और राजा के पास पहुंचते हैं। सबसे पहले भेड़िया कहता है कि महाराज, आप और कितने दिन तक भूखे रहेंगे? आप मेरा शिकार करके मुझे खा लीजिए, इससे आपकी भूख मिट जाएगी। फिर बाज कहने लगता है कि राजा साहेब, भेड़िए का मांस खाने लायक नहीं होता है, आप मुझे खा लीजिए। बाज को पीछे धकेलते हुए भालू बोलता है, तुम्हारा मांस इनके दांतों में ही फंसकर रह जाएगा। आप इन दोनों को छोड़िए और मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। तभी चीता बोल पड़ता है कि इसके शरीर में आपको सिर्फ बाल और चर्बी ही मिलेगी। आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। ये सब उन चापलूस जानवरों का नाटक था जिसे बैल समझ नहीं पाया, और वो भी एकदम से कहने लगा कि महाराज, मेरी जिंदगी तो आपकी ही दी हुई है। आप इस तरह से भूखे क्यों रहेंगे? आप मुझे मारकर खा लीजिए। चारों चापलूस जानवरों को इसी बात का इंतजार था। चारों ने एक साथ कहा कि ठीक है महाराज, आप इस बैल को ही खा लीजिए। अब तो ये खुद ही कह रहा है कि मुझे खा लो, और इसके शरीर में मांस भी काफी ज्यादा है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो इसका शिकार हम कर देते हैं। इतना कहते ही चीता और भेड़िया
दोनों मिलकर एक साथ बैल पर हमला कर देते हैं और कुछ ही देर बाद बैल की मृत्यु हो जाती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी चापलूस लोगों से संबंध नहीं बनाने चाहिए। वो हमेशा अपने ही लाभ के बारे में सोचते हैं और हमें उनका सहारा तभी मिलता है जब उन्हें हमसे बदले में कुछ मिलता है। इसीलिए हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए और अपने वास्तविक समर्थकों की गुणवत्ता की देखभाल करनी चाहिए, जो हमें सच्चे और स्थायी संबंधों में समर्थन प्रदान करते हैं। कहानी समाप्त। धन्यवाद।